Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 3 of the chapter Change in Profit Sharing Ratio. We will be discussing part B of the topic 3 now. In this topic we will discuss about accounting of investment fluctuation reserve and its accounting treatment. Further we will also take up some practical questions from the topic accounting of reserves, accumulated profits and losses and solve them step by step. आइए अब एक और स्पेसिफिक रिजर्व की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. So in case a firm has surplus funds which are not to be used in business immediately, invest these funds. तो कई बार क्या है कि हमारी फर्म अच्छा काम कर रही है, हम सरप्लस जो है कैश क्रिएट करे जा रहे हैं. अब इस कैश को मैं बिजनेस में इमीडिएटली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं कोई नई फैक्ट्री नहीं डालना चाहता, कोई नई शॉप नहीं डालना चाहता, मैं कुछ स्टॉक्स और ज़्यादा खरीदना नहीं चाहता, माल ज़्यादा नहीं बनाना चाहता. तो मेरे पास अभी फंड सरप्लस हो गया, तो इन सरप्लस को क्या करूँ? क्या मैं बैंक में पड़ा रहने दूँ? क्योंकि करंट अकाउंट में जो कोई मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं मिलता. सो फर्म क्या करती है, इस जो एक्सेस पैसा है जो टेम्परेरीली जो अभी नहीं यूज होने वाला, उसको जो है इन्वेस्ट कर देती है. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट स्टैटिक एंड कीप ऑन वेरिंग हायर और लोअर ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक कंडीशंस. अब मान लीजिए कि मैंने जो है ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ था, मान लो 10 लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ था, इसके मैंने कुछ शेयर्स खरीद लिए या इसको मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया. अब ये जो है शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड है, ये मार्केट जैसे जैसे सेंसेक्स ऊपर नीचे जाएगा उसी तरीके से इसकी वैल्यू जो है बढ़ती या घटती रहेगी. इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी स्टैटिक तो रहेगी नहीं. सो 10 लाख रुपए का अगर मैंने खरीदा तो ऊपर नीचे हो सकती वैल्यू. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिस्क ऑफ एनी लॉस ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गुड फर्म्स सेट असाइड रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड क्रिएट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे हमने बोला कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और इकोनॉमिक कंडीशन से जो है मार्केट ऊपर या नीचे होती रहती है, तो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है. अगर अगर हमें रिस्क दिख रहा है कि इसकी वैल्यू नीचे जा सकती है, तो अच्छी फर्म्स क्या करती है, एक रिजर्व बना लेती हैं कि कल को अगर ये इसकी वैल्यू कम हो भी जाएगी तो हमने जो है कुछ अपना प्रॉफिट सेट असाइड कर रखा है और अगर कोई लॉस हो जाता है, परमानेंट लॉस, तो हम इसको जो है सेट ऑफ कर देंगे. In case of a permanent fall in the value of investments, firms utilize the investment fluctuation reserve. So जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई जो है इन्वेस्टमेंट्स में परमानेंटली फॉल हो गया, सपोज कर लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, अब उस कंपनी का जो है बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और उसको एक्सपोर्ट के ऑर्डर आने बंद हो गए हैं, उसके कुछ लिटिगेशन शुरू हो गई है, राइट, उसके पार्टनर्स में या प्रोमोटर्स में कुछ झगड़ा हो गया है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी वाली सब कुछ छोड़ के चली गई है. सो एज ए रिजल्ट या कंपनी के ऑपरेशंस जो है धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो गए हैं. तो अब देखा जा रहा है कि रिवाइवल पॉसिबल नहीं है. जो शेयर माइट भी 100 रुपए का था, अब जो है आज की डेट में जो है वो 60 रुपए का हो गया है और इस तरह की कुछ आगे दिख भी नहीं रहा कि वो 60 रुपए से जो है ऊपर जाएगा. सो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, मैंने 10 लाख के शेयर्स खरीदे हुए थे, तो इसमें 4 लाख का परमानेंट लॉस हो चुका है. आज जो वैल्यू है उसकी 6 लाख रुपए है और वो 6 लाख से 10 लाख नहीं होने वाली, मुझे पता है, क्योंकि जो कंपनी की कंडीशन है, जो उस बिजनेस की कंडीशन है, उसकी वजह से अब ये जो है वापस रिकवरी नहीं होने वाली और मेरा जो है एक परमानेंट लॉस हो चुका है 4 लाख रुपए. सो अगर मैंने रिजर्व बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो मैं इस 4 लाख के परमानेंट जो लॉस को है उस रिजर्व के से सेट ऑफ कर सकता हूं. Any excess investment fluctuation reserve at the time of change in PSR is distributed among the partners in their old profit sharing ratio. अब ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है कि मैंने ये तो सोचा था कि रिस्क हो सकता है और उस रिस्क को देखते हुए मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाता रहा. पिछले कई सालों में मैंने अपने प्रॉफिट्स को पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मैंने एक रिजर्व उसमें से कार्व आउट कर लिया और उसको मैंने अलग से बनाए रखा. और आज की डेट में जब फर्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, तो आज की डेट में जब मैंने अपनी सिचुएशन को एसेस किया तो मैंने देखा कि मार्केट वैल्यू ऑफ जो माई इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही है या ज्यादा है. सो दैट मीन्स मेरा कोई लॉस नहीं हुआ. तो मैंने अपना रिजर्व किस लिए बनाया हुआ था कि अगर कोई परमानेंट लॉस हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में मैं इसको यूटिलाइज कर लूंगा. सो क्योंकि लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये मेरा रिजर्व जो है ये फालतू का रिजर्व है और इसको जो है मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं इन देयर ओल्ड PSR. स्टूडेंट्स, अब हम वेरियस सिचुएशंस लेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या मार्केट वैल्यू है, हमारे पास क्या रिजर्व है, हमारे पास क्या परमानेंट लॉस हो चुका है और उसका जो है हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. सो सबसे पहले केस या सबसे पहले सिचुएशन हम ये लेके चल रहे हैं कि कोई भी गेन नहीं है और कोई भी लॉस नहीं है. जितने की मेरी
इन्वेस्टमेंट वैल्यू है बुक में वही मेरी मार्केट वैल्यू है, राइट। सो बुक वैल्यू मेरी थी 50,000 और मार्केट वैल्यू भी मेरी 50,000 है। सो मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट में कोई गेन नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास जो है 10,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है बुक्स में। मैंने 10,000 रुपए का एक रिजर्व बना रखा था कि अगर कोई लॉस होगा, कोई परमानेंट लॉस होगा, तो मैं जो है इस रिजर्व को यूटिलाइज कर लूंगा। सो मेरा रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व मेरा पूरा का पूरा सरप्लस में, आज के डेट में मुझे इसको कहीं यूज नहीं करना। सो मैं इस सरप्लस रिजर्व को जो है मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, और इसको जो है मैं टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट 10,000 रुपीज, उनकी जो है ओल्ड या जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें मैं उनको बांट दूंगा। सेकंड सिचुएशन या सेकंड केस जो मैं लेके चल रहा हूं, उसके बीच में जो मेरा लॉस हुआ, मेरा मार्केट वैल्यू तो कम हो गई, मेरा परमानेंट लॉस हो गया, लेकिन मेरा लॉस जो है वो विद इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। मींस मेरा रिजर्व जो है वो ज्यादा अमाउंट का है, लेकिन मेरा लॉस जो है वो कम अमाउंट का हुआ। सो बुक वैल्यू मैंने 50,000 ली, लेकिन मेरी मार्केट वैल्यू जो है 45,000 हुई, तो इसका मतलब 5,000 का मेरा परमानेंट लॉस हो गया, राइट। और मेरा रिजर्व जो है मेरे बुक्स में जो है मैंने क्रिएट कर रखा था 10,000 रुपीज। सो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मेरा जो है मार्केट में जो है मेरा लॉस हो गया 5,000 रुपीज, सो उसको मैं अपने रिजर्व में से यूज कर लूंगा। सो 10,000 में से मैं 5,000 यूज कर लूंगा, और उसके बाद मेरे पास सरप्लस बच के आ जाएगा 5,000 रुपीज। सो इस कंडीशन को जो है मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले जो है मैं अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है मेरा 10,000, उसको मैं यूज करूंगा, उसको मैं डेबिट कर दूंगा पूरा का पूरा। उसके बाद जो है मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो कि मेरी 5,000 रुपीज से जो है कम हो चुकी है जिसकी वैल्यूएशन, सो मैं इन्वेस्टमेंट को जो 50,000 से मैं 45,000 करने के लिए मैं 5,000 रुपए से उसको क्रेडिट कर दूंगा। और जो बाकी मेरा 5,000 का जो रिजर्व बचा है, ये जो मैं सभी पार्टनर्स को मैं बांट दूंगा इन दियर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड कंडीशन जो है मेरी, थर्ड कंडीशन में जो है जो मेरा लॉस हुआ, मेरा उतना ही लॉस हो गया जितने का मैंने रिजर्व क्रिएट कर रखा था। सो मेरी बुक वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू थी 50,000 बुक्स में, और मेरा जो है मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 40,000 रुपीज। सो इसकी वजह से मेरा कितना लॉस हो गया, यस 50,000 माइनस 40,000 10,000 रुपीज। और मैंने अपना रिजर्व बुक्स में कितना क्रिएट किया हुआ है 10,000। सो 10,000 ही मैंने रिजर्व क्रिएट किया हुआ था, और 10,000 का ही मेरा लॉस हो गया। सो इसका मतलब मेरा पूरा का पूरा रिजर्व जो है इस लॉस को मीट करने में निकल गया। सो अल्टीमेटली रिजर्व में से कुछ सरप्लस बचा नहीं, रिजर्व में से कुछ सरप्लस नहीं बचा। तो इस केस में मैं अपना पूरा का पूरा जो रिजर्व है उसको जो है इन्वेस्टमेंट की जो परमानेंट डिमिनिशन है उसमें मैं यूज कर लूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, और अपनी इन्वेस्टमेंट जो 10,000 रुपीज से राइट डाउन हो गई है उसको मैं इन्वेस्टमेंट को 10,000 रुपीज से राइट डाउन कर दूंगा, और पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज रिजर्व जो है बचा ही नहीं है। कि हम फोर्थ कंडीशन की अगर हम बात करें, तो फोर्थ सिचुएशन ये है कि मेरा जो लॉस है वो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज्यादा है। सो मेरी बुक वैल्यू जो थी 50,000, लेकिन मेरी मार्केट वैल्यू जो है वो 35,000 है। सो मेरा परमानेंट लॉस कितना हो गया इन दी फॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज। रिजर्व मैंने कितना क्रिएट किया हुआ है 10,000 रुपए। ओह, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, रिजर्व मेरे पास 10,000 है, लेकिन मेरा परमानेंट लॉस इन इन्वेस्टमेंट जो हो गया है 15,000 रुपए। सो मेरे रिजर्व से भी ज्यादा का लॉस हो गया। सो अल्टीमेटली मेरा डेफिसिट जो है इवन आफ्टर यूजिंग द रिजर्व मेरा डेफिसिट है 5,000 रुपए। सो इसको हम कहां लेके जाएंगे, इसको जो है हम लेके जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले जो है इस कंडीशन में मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो मेरा 10,000 है इसको मैं पूरा का पूरा यूज कर लूंगा, और इन्वेस्टमेंट को मैं राइट डाउन कर दूंगा 15,000 रुपए से, और अपना 5,000 रुपए जो है मैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाऊंगा, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000 रुपीज। क्योंकि ये मेरा परमानेंट फॉल हो गया, मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब बुक्स में 50,000 नहीं, 50,000 माइनस 15,000 35,000 कराऊंगा, तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट को 15,000 रुपए से क्रेडिट कर देता हूं। सो अब मेरे पास सिचुएशन है वो गेन की सिचुएशन है। मेरी बुक वैल्यू जो थी वो 50,000 रुपीज थी, लेकिन मेरी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ गई बुक वैल्यू से। सो मुझे 5,000 रुपए का जो मुझे गेन हो गया, और मेरे पास रिजर्व जो है 10,000 रुपीज का था। तो क्या इस कंडीशन में मैं अपने रिजर्व को यूज करूंगा, या मुझे जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये रिजर्व जो है मैंने अगर कोई फॉल इन इन्वेस्टमेंट हो जाता उसके लिए बनाया था। सो ये रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये जो गेन है इसको भी जो है मैं
आगे जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाऊंगा और अल्टीमेटली जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो देखते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज क्या डलेगी। तो सबसे पहले मैं रिजर्व को जो है मैं डेबिट कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 रुपीज, ये जो मेरा 10,000 रुपीज था, राइट। और उसके बाद जो है ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट 10,000 रुपीज। सो फर्स्ट एंट्री में मैंने क्या किया, रिजर्व जो है वो सारा का सारा जो है पार्टनर्स को बांट दिया इन दियर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड एंट्री में करूंगा, मेरी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ गई 50 से जो 55 हो गई है, सो मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दूंगा ताकि जो है मेरी जो इन्वेस्टमेंट बुक्स में मार्केट वैल्यू पे दिखनी शुरू हो जाए। और ये जो 5,000 का जो मुझे गेन हुआ है इसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं क्रेडिट कर दूंगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अल्टीमेटली जितने भी मेरे बाकी एसेट्स का भी मैं देखूंगा और या बाकी लाइबिलिटीज का भी मैं देखूंगा कि क्या रीमेजरमेंट पे इंपैक्ट आया। जो फाइनल जो मेरा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो अकॉर्डिंगली पार्टनर्स के अकाउंट में जो है वो डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। Question number 2. Meeta, Gopal and Farhan were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. On this date, the balance sheet showed deferred advertisement expenditure of rupees 30,000 and contingency reserve of rupees 9,000. Goodwill was valued at rupees 4,80,000. Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on its reconstitution. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 3 पार्टनर हैं जिनका नाम है मीता, गोपाल और फरहान, और उनकी जो एग्जिस्टिंग या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। 31 मार्च 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और अब उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। उस दिन जो है 31 मार्च 18 को जब हमने बैलेंस शीट देखी तो उसके बीच में हमें डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिखा। ये एक्यूमुलेटेड लॉस का एक टाइप है जो कि 30,000 रुपीज है, जो कि आइडियली राइट ऑफ हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक कॉन्टीजेंसी रिजर्व मिला 9,000 रुपीज, ये एक अच्छी चीज है, एक रिजर्व मिला। इन दोनों को हमें पार्टनर्स को बांट देना है। गुडविल जो है उस समय 4,80,000 आकी गई है। हमें जो है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज डालनी है इन सब की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं सभी पार्टनर्स का। पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, मीता, गोपाल और फरहान, और उनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6 और 1/6, और उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, वो भी नोट कर लेते हैं, 5/10, 3/10 एंड 2/10। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। सबसे पहले मीता का 3/6 पुरानी रेशियो माइनस 5/10 नया शेयर इज इक्वल टू 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 0/60। तो ना तो मीता को कोई गेन हो रहा है और ना ही सेक्रीफाइस हो रहा है। जो उसकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वही है उसकी न्यू प्रॉफिट शेयर भी। आइए अब गोपाल की बात करते हैं हम। 2/6 माइनस 3/10, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 20 माइनस 18/60। पहले उसको 20 मिल रहा था, अब 18 मिल रहा है। इसका मतलब जो है 2/60 से जो है उसको लॉस हो गया। या इसको फ्रैक्शन को फर्दर रिड्यूस करते हैं तो 1/30 से सेक्रीफाइस कर रहा है गोपाल। फरहान की बात करते हैं, 1/6 पुराना शेयर माइनस 2/10 न्यू शेयर। इसको सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 12 डिवाइड बाई 60। पहले वो 10 शेयर ले रहा था, अब उसको 12 शेयर मिल रहा है, मतलब 2 का उसको जो है गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। सो माइनस 2/60, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/30। सो देखा जाए तो ये जो हमने अरेंजमेंट किया है तो इसके बीच में मीता का तो कोई इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन जो है गोपाल ने सेक्रीफाइस कर दिया अपना शेयर 1/30 से और फरहान ने जो है वही गेन कर लिया 1/30 से। आइए गुडविल का ट्रीटमेंट निकाल लेते हैं। गुडविल हमें ऊपर दे रखी है जो कि है 4,80,000 रुपीज। बच्चों आपको पता है इसको जो है हम जो गेनिंग है जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4,80,000 इंटू 1/30, सो ये 16,000 आ गया। सो इसकी हम एंट्री डाल देते हैं गुडविल की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सो आइए जो है हम जर्नल एंट्री भी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और अकाउंटिंग एंट्री हम डाल देते हैं। गेन किया है फरहान ने, सो फरहान का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट हमें पता है 16,000 रुपीज, सो फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 रुपीज। और सेक्रीफाइस हुआ है गोपाल से, तो गोपाल का अकाउंट जो है हम क्रेडिट कर देंगे टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपीज। और इसके साथ इसकी नरेशन हम लिख देंगे, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल बिटवीन पार्टनर्स इन देयर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे बढ़ते हैं। कंटीजेंसी रिजर्व शेयर, कंटीजेंसी रिजर्व हमें बुक्स में दिया हुआ है 9,000 रुपीज। इसको हमने सभी
पार्टनर्स में जो है बांट देना है, और क्योंकि ये रिजर्व है तो सभी पार्टनर्स के क्रेडिट में चला जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में। आइए सबका रिस्पेक्टिव शेयर निकाल लेते हैं। पहले मीता का जो है 9000 जो रिजर्व है इंटू 3/6 उसके शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीता का शेयर निकल के आ गया 4500। इसी तरह गोपाल का 9000 इंटू 2/6 3000, और फरहान का 9000 इंटू 1/6 1500। रिजर्व है तो रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है बैलेंस शीट में, इसको जो है हम कंटीजेंसी रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे, और मीता, गोपाल और फरहान के रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आइटम थी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 30,000 रुपीज। ये बैलेंस शीट में एक एसेट के फॉर्म में आ रहा होगा, और आइडियली जो है ये राइट ऑफ हो जाना चाहिए था, और राइट ऑफ करने के लिए क्योंकि ये एसेट है तो हम इस एसेट को क्रेडिट कर देंगे और उसके साथ ही सभी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब क्या क्या अमाउंट डेबिट करना है वो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से शेयर निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले मीता का शेयर 30,000 इंटू 3/6 15,000 रुपीज, गोपाल का 30,000 इंटू 2/6 10,000, और फरहान का 30,000 इंटू 1/6 5,000 रुपीज। आइए स्टूडेंट्स अब हम जर्नल कर देते हैं इसकी। हमारा फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम कंटीजेंसी रिजर्व से स्टार्ट करते हैं। सो कंटीजेंसी रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे 9,000 रुपीज से, और मीता के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे 4,500 रुपीज, गोपाल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 3,000 रुपीज, और फरहान के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम 1,500 रुपीज से। इसकी हम नरेशन लिख लेंगे, कंटीजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट करेंगे डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का। ये क्रेडिट हो जाएगा और सभी के पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मीता से। मीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, और फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज। क्रेडिट कर देंगे हम डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को 30,000 रुपीज से, और इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस चार्ज टू पार्टनर्स। Question number 3. Satish and Taruna were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. From 1st April 2018, they decided to share profits equally. On that date, their balance sheet showed a credit balance of rupees 35,000 in the Workmen Compensation Fund and rupees 40,000 in General Reserve. The goodwill of the firm on that day was valued at rupees 50,000. The firm accepted a claim of rupees 40,000 for workmen compensation. Pass necessary journal entries for the above transactions on the reconstitution of the फॉर्म। सो बच्चों सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। दो पार्टनर है सतीश और तरुणा, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, और 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो इक्वली शेयर करेंगे। इसी दिन को 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस शीट में जो है एक रिजर्व आ रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, जिसका वैल्यू है 35,000 रुपीज, और जनरल रिजर्व जो है उसका बैलेंस 40,000 रुपीज। गुडविल जो है फर्म की वो 50,000 रुपीज है, और इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के अगेंस्ट में एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी पड़ा हुआ है जो कि 40,000 रुपीज का है। तो हमारा रिजर्व जो है वो 35,000 रुपीज का है, लेकिन क्लेम जो है हमारा 40,000 का आया है। सो इसका मतलब जो है 5,000 रुपीज जो है शॉर्टफॉल है, एक डेफिसिट है, और ये जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। हमें जर्नल एंट्रीज इसकी डालनी है। सो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सो सबसे पहले जो है हम गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर से ही शुरू करते हैं। हेडिंग लिख लेते हैं पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर एंड गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। पार्टनर्स के नाम सतीश और तरुणा, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर है 3:2, सो 3/5 एंड 2/5। न्यू प्रॉफिट शेयर जो इक्वली है तो 1/2 1/2 का आ जाएगा। सो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं। सबसे पहले सतीश का 3/5 - 1/2 6 - 5/10, सो 1/10 का जो है सेक्रीफाइस हो गया है। और तरुणा का देखें तो 2/5 - 1/2 4 - 5/10 -1/10 गेन। सो इसमें जो है सतीश का जो है सेक्रीफाइस हो रहा है और तरुणा का जो है गेन हो रहा है। आइए जो है नेक्स्ट गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल हमारी दे रखी है 50,000 रुपीज, और हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/10। सो गुडविल का अमाउंट 50,000 रुपीज इंटू 1/10 5,000 रुपीज। सो ये गेनिंग पार्टनर को जो है हम डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो हम इसका जो है क्रेडिट कर देंगे। जर्नल डाल देते हैं इसकी एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और जो है इसमें एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गुडविल की, और गेनिंग पार्टनर है हमारा तरुणा, तो तरुणा को जो हम डेबिट कर देंगे। अमाउंट हमें दिया हुआ है 5,000 रुपीज। Taruna's capital account debit by 5,000 rupees to Satish capital account credit 5,000 rupees। इसकी हम नरेशन लिख लेंगे, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल बिटवीन पार्टनर्स इन देयर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो ₹40,000। इसका जो है हम सभी पार्टनर्स का जो है अमाउंट निकाल लेते हैं। सतीश का जो है 40,000 इंटू उनकी पुराना शेयर 3/5, सो 40,000 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 24,000 रुपीज। और तरुणा का 40,000 इंटू 2/5 जो ओल्ड शेयर है इज इक्वल टू 16,000 रुपीज। इसी तरीके से वर्कमैन कॉम्पनसेशन का हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजर्व का क्या अमाउंट है और क्लेम कितना है और हमारा डेफिसिट या सरप्लस कितना है। सो क्लेम हमारे पास आया 40,000 रुपीज का, इसके अगेंस्ट में रिजर्व जो है 35,000 रुपीज है। क्लेम 40,000 का आ गया है, लेकिन जो है रिजर्व 35,000 से है, सो इसका मतलब हमारे पास 5,000 रुपए का डेफिसिट है। आइए जो है अब इन सबकी जो है हम अकाउंटिंग एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व एक रिजर्व है, सो ये जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो जनरल रिजर्व जो है हम डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज, और हम सतीश के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट निकला हुआ 24,000 रुपीज, और तरुणा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 16,000 रुपीज से। इसकी जो है हम नरेशन नोट कर लेंगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स। सेकंड जो है हम अकाउंटिंग एंट्री डालेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है हमारा, सबसे पहले हम उसको डेबिट कर देंगे 35,000 रुपीज से। और जो ये हमारे को डेफिसिट आया है, इस डेफिसिट को जो है हमें रिकॉर्ड करना है, और इस डेफिसिट को रिकॉर्ड करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम इसको रूट कर देते हैं। सो हम डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाय 5,000 रुपीज, और जो है 40,000 रुपीज का मेरा क्लेम है, उसके लिए एक लाइबिलिटी हम क्रिएट कर लेंगे, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट 40,000 रुपीज। इसके नरेशन डाल देते हैं, वर्कमैन क्लेम एक्सेप्टेड एंड एडजस्टेड विद रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 4, Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. Balance sheet of Bhavya and Sakshi as at 31st March 2018. Liabilities amount, assets amount, sundry creditors 13,800, general reserve 23,400, investment fluctuation fund 20,000 rupees, Bhavya's capital 50,000, Sakshi's capital 40,000 rupees, total 1,47,200. Furniture rupees 16,000, land and building 56,000, investments 30,000, trade receivables 18,500, cash in hand 26,700, and total of assets 1,47,200. The partners have decided to change their profit sharing ratio to 1:1 with immediate effect. For this purpose, they decided that investments to be valued at rupees 20,000, goodwill of the firm valued at rupees 24,000, general reserve is not to be distributed between the partners. You are required to pass necessary journal entries in the books of accounts of the firm and also show the workings. क्वेश्चन को समझते हैं। दो पार्टनर है भव्या एंड साक्षी, और उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, जिसके बीच में हम देख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स है जो कि एक लाइबिलिटी है, एक हमें जनरल रिजर्व दिख रहा है जो कि फ्री रिजर्व है 23,400, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक स्पेसिफिक रिजर्व हमें दिख रहा है 20,000 रुपीज का, इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट्स भी हमें दिख रही है 30,000 रुपीज। उसके बाद दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, भव्या की और साक्षी की 50,000 रुपीज और 40,000 रुपीज। एसेट साइड पे देखें तो हमारे पास एक फिक्स एसेट है फर्नीचर 16,000 रुपीज की, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास अनदर फिक्स एसेट्स 56,000 रुपीज की, इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास है 30,000 रुपीज की, जिसके अगेंस्ट में हमें एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिख रहा है 20,000 रुपीज का। उसके बाद कुछ करंट एसेट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 18,500, और कैश इन हैंड है हमारे पास 26,700। पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि अब जो उनकी फ्यूचर में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 1:1 होगी, और उसके साथ ही कुछ और भी उन्होंने डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट्स को हम रीवैल्यू कर रहे हैं 20,000 रुपीज पे। सो अभी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, बुक वैल्यू है 30,000 रुपीज, हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू 20,000 हो, तो इसलिए जो है वो राइट डाउन कर रहे हैं 30,000 से 20,000 रुपीज। 10,000 का नुकसान हो रहा है हमारे को, लेकिन उस नुकसान को कवर करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक सफिशिएंट रिजर्व है 20,000 रुपीज की, जो कि राइट डाउन हो रही है इन्वेस्टमेंट 10,000 से, लेकिन हमारे पास 20,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है। सो हम इस रिजर्व को जो है 10,000 रुपीज यूज कर लेंगे फॉर राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और 10,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा रिजर्व बचा है वो हम भव्या और साक्षी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। फर्म की जो गुडविल है वो 24,000 रुपीज वैल्यू की गई है, जो कि हम दोनों पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट कर लेंगे इन दियर सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, जनरल रिजर्व तो दिया हुआ है हमारे को एक फ्री रिजर्व, लेकिन हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है
कि जनरल रिजर्व भी जो है हम कैरी कर लेंगे। सो क्योंकि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सो इसलिए जनरल रिजर्व का जितना भी इम्पैक्ट है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स के बीच में, उसका भी इम्पैक्ट निकाल के हमारे को उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू इसकी एंट्री रूट करनी पड़ेगी। हमारे को इसकी जनरल एंट्रीज डालनी है और साथ के साथ ही वर्किंग्स भी हमें दिखानी है। सो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखते हैं पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर एंड गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। दोनों पार्टनर्स के नाम भव्या एंड साक्षी। उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3:2 था, सो 3/5 एंड 2/5। न्यू प्रॉफिट शेयर जो है उनका जो है 1:1 है, इसका मतलब 1/2 एंड 1/2। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। सबसे पहले भव्या, ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3/5 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर 1/2। इसको सॉल्व करके 6 - 5 डिवाइडेड बाई 10, 1/10 का जो है सेक्रीफाइस हो रहा है। पहले भाव्या को 6 शेयर मिल रहा था, अब 5 मिल रहा है आउट ऑफ 10, तो इसका मतलब 1/10 का जो है सेक्रीफाइस हो गया है। साक्षी का 2/5 - 1/2, 4 - 5/10, और पहले 4 शेयर मिल रहा था, अब 5 शेयर मिल रहा है, 1 शेयर फालतू मिल रहा है, सो -1/10 इसका जो है साक्षी का जो है गेन हो गया है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। गेन बाय साक्षी इज 1/10 एंड सेक्रीफाइस बाय भाव्या 1/10 अभी हमने निकाला है। और उसके बाद हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुडविल हमें दे रखी है 24,000 रुपीज। इससे जो है हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं 1/10, सो 2,400 का जो है हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व ये दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सो 23,400 हमारा जनरल रिजर्व है। इसको 1/10 शेयर से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो शेयर जो हमने एडजस्टमेंट करनी है बिटवीन पार्टनर्स, दैट इज 2,340। आइए जनरल एंट्रीज डाल लेते हैं। सो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए जो है हम गेनिंग पार्टनर्स को जो है हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। सो गेनिंग पार्टनर यहाँ पे था साक्षी, सो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है भाव्या, टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट 2,400। नरेशन रिकॉर्ड करते हैं, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल बिटवीन पार्टनर्स इन देयर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड अकाउंटिंग एंट्री जो हमने जनरल रिजर्व की डालनी है, क्योंकि जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सो जो इम्पैक्ट है 2,340 का, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही रूट करना पड़ेगा। इसके लिए गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे। सो साक्षीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अमाउंट है 2,340, और भाव्यास कैपिटल अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे 2,340। इसके नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, एडजस्टमेंट मेड फॉर जनरल रिजर्व बिटवीन पार्टनर्स इन देयर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हम इन्वेस्टमेंट्स का कर लेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एप्रिसिएशन स्ट्रोक डिमिनिशन, रिजर्व एंड सरप्लस और डेफिसिट। सो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमें दे रखी थी 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज हमें बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है, और मार्केट वैल्यू हमें दी हुई है 20,000 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू नोट कर लेंगे 20,000 रुपीज। सो एप्रिसिएशन हुआ या डिमिनिशन हुआ, बुक वैल्यू 30,000 है लेकिन मार्केट वैल्यू 20,000 है, सो मार्केट वैल्यू जो है कम हो गई है, सो इसका मतलब हमारा डिमिनिशन हो गया 30,000 माइनस 20,000, 10,000 रुपीज से। इसके अगेंस्ट में हमने रिजर्व भी कुछ बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है 20,000 रुपीज, उसको हम नोट कर लेते हैं 20,000 रुपीज। सो हमारा डिमिनिशन हुआ 10,000 रुपीज का, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है 20,000 रुपीज का, और आई वुड से सफिशिएंट तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा रिजर्व भी बना हुआ है 10,000 रुपीज का, तो हमारे पास सरप्लस रिजर्व दिया हुआ है 10,000 रुपीज। इसको हम पार्टनर्स को बांट सकते हैं। सो पार्टनर शेयर इन सरप्लस, भव्या का 10,000 इंटू ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3/5, सो 10,000 इंटू 3/5 6,000 रुपीज, और साक्षी का 10,000 इंटू ओल्ड प्रॉफिट शेयर 2/5 4,000 रुपीज। आइए हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर्मेट में डाल लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 20,000 रुपीज, इसको हम डेबिट कर देते हैं, बिकॉज ये हमें आगे नहीं चाहिए 20,000 रुपीज। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारी जितने से राइट डाउन हुई है 10,000 रुपीज से हमारी इन्वेस्टमेंट राइट डाउन हुई है, बुक्स में अभी 30,000 है, इसको जो है हम कम करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स को 10,000 रुपीज से मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट क्रेडिट बाय 10,000 रुपीज। उसके बाद 20,000 रुपीज में से बच्चों हमने 10,000 रुपीज यूज कर लिया फॉर राइटिंग डाउन द इन्वेस्टमेंट्स, और 10,000 रुपीज अभी भी सरप्लस पड़ा हुआ है, जिसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे, भव्या में 6,000 और साक्षी में 4,000 इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, टू
Bhavya's capital account 6,000 rupees and to Sakshi's capital account 4,000 rupees credit. इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं हम. Adjustment made for investment fluctuation fund between partners in their gaining and sacrificing ratio. Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.